ठंड, लेकिन ये राहुल गांधी को इतनी ठंड क्यों नहीं लगती भाई? इतनी सर्दी है, लोग छुपने के लिए कोना ढूंढ रहे हैं, भारी रजाइयां भी अब तक निकल चुकी होंगी और मेरी तरह कईयों ने कपड़ों के नीचे इनर भी पहनना शुरू कर दिया होगा। तो फिर ये राहुल गांधी टी शर्ट में कैसे घूम रहे हैं? यही सवाल कई पत्रकार भी राहुल से पूछ रहे होंगे, जिसका जवाब उन्होंने ये दिया। प्रेस वाले ने मुझे पूछा क्या आपको ठंड नहीं लगती, और मैंने सोचा ये मुझसे पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान के किसान से क्यों नहीं पूछते, ये हिंदुस्तान के मजदूर से क्यों नहीं पूछते, ये हिंदुस्तान के गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते? फिर कहते देखो 2800 किलोमीटर चल ली है, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा हिंदुस्तान चलता है, जिंदगी भर चलता है। खैर, राहुल गांधी तो नेता ठहरे तो उनका जवाब भी राजनीतिक ही होने वाला था, लेकिन हम आपको बताएंगे कि कुछ लोगों को ठंड कम तो कुछ को ज्यादा क्यों लगती है, ठंड के वक्त बॉडी में क्या घमासान मचता है और राहुल गांधी के पास ऐसा क्या है जो वो सर्दी में भी गर्मी का एहसास ले रहे हैं। तो बोरिंग न्यूज को करिए कट और मेरे यानी भूपेंद्र सोनी के साथ देखिए अनकट। सबसे पहले जानते हैं कि जब शरीर को ठंड का पता चलता है तो क्या होता है। सबसे पहले आपकी स्किन को ठंड का पता चलता है और आपके रोए खड़े हो जाते हैं, यानी आपको गूज़बम्प्स आने शुरू हो जाते हैं। स्किन के बिल्कुल नीचे थर्मोरिसेप्टर्स नर्व्स होती हैं जो आपके माइंड को सिग्नल भेजती हैं कि भैया ठंड लगनी शुरू हो चुकी है। अब जैसे ही आपके दिमाग को पता चलता है कि शरीर को ठंड लगनी शुरू हो गई है, बस वैसे ही आपके शरीर में हलचल होनी शुरू हो जाती है। दिमाग के बिल्कुल बीचों बीच एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। शरीर के टेम्परेचर और एनवायरनमेंट को बैलेंस में रखने का काम इन्हीं भाई साहब का होता है। हाइपोथैलेमस बॉडी के नर्वस सिस्टम को बताता है कि बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है। यह काफी अहम सिग्नल होता है, क्योंकि अगर बॉडी ठंड को कंट्रोल नहीं करेगी तो हमारी बॉडी के कई अंग काम करना बंद कर सकते हैं, जिससे मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है और इंसान की मौत भी हो सकती है। ऐसा ही कुछ हाइपोथर्मिया की स्थिति में भी होता है। खैर, दिमाग से ठंड का सिग्नल मिलने के बाद सारे अंग मांसपेशियां अपने काम करने की गति को धीमा कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में बॉडी में मेटाबॉलिक हीट पैदा होती है जो प्रभावित अंगों को गर्म करने का काम करती है। बस यहीं पर अचानक से आपको कंपकपी होती है। इस कंपकपी का मतलब होता है कि आपका शरीर बाहर की तुलना में अंदर के टेम्परेचर को बैलेंस कर रहा है, और जैसे ही आपका बॉडी टेम्परेचर बाहर के तापमान के बराबर आ जाता है तो आपको ठंड लगनी भी बंद हो जाती है। तो देखा कुदरत का करिश्मा, आपको पता भी नहीं होता कि खतरे की स्थिति में आपकी बॉडी आपको किस तरह से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी को कम ठंड क्यों लगती है? इसके पीछे भी एक वजह है। एक रिसर्च के मुताबिक आदमी को कम ठंड लगना उसके सेक्स, एज और उसके जीन्स पर भी निर्भर करता है। जैसे आपके कपड़ों का साइज वेरी करता है ना, वैसे ही आपकी बॉडी की ठंड को झेलने की क्षमता भी अलग अलग होती है। इसके अलावा ठंड कम लगने के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपका वजन आपकी लंबाई के मुताबिक हो। राहुल गांधी का वजन लंबाई के मुताबिक ही लगता है। शरीर में आयरन की कमी ना होने पर भी ठंड कम लगती है। अब इतना ख्याल तो अपना राहुल गांधी रखते ही होंगे कि उनकी बॉडी में किसी तरह की कोई कमी ना हो। अगर बॉडी में रक्त संचार की कमी हो तो शरीर के सभी अंगों तक ब्लड सही से नहीं पहुंच पाता, जिसके चलते ठंड ज्यादा लगती है। लेकिन ये तो सबको ही पता है कि एक्सरसाइज करते वक्त ब्लड फ्लो बिल्कुल सही हो जाता है। अब राहुल गांधी तो दिन में 22-22 किलोमीटर चल रहे हैं, तो ब्लड फ्लो अच्छा ही होगा, इसलिए ठंड भी कम लग रही होगी। राहुल खूब पानी भी पीते होंगे क्योंकि डिहाइड्रेशन में ठंड ज्यादा लगती है। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि राहुल का लाइफस्टाइल इतना दुरुस्त है कि उनको ठंड कम लग रही है। लेकिन एक और मजेदार स्टडी भी है जिसका यह कहना है कि जब इंसान बुढ़ापे की तरफ जाने लगता है तो उसको ठंड लगनी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि युवाओं के मुकाबले बुजुर्गों में सर्दी महसूस करने की क्षमता उम्र के साथ कम हो जाती है। कहीं यही वजह तो नहीं कि राहुल गांधी हाफ टी शर्ट में घूमते हैं और मोदी जी हाफ कुर्ते में? अरे रुकिए रुकिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो इस घटिया सी स्टडी में लिखा है। तो क्या आपको भी ठंड कम लगती है? अगर हां तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अनकट को सब्सक्राइब करने वाले को मिलेंगी पैंट के नीचे पहनने वाली 2 पैजामियां। अरे ये मजाक था, इसे सीरियसली मत ले लेना। आप देख रहे हैं अनकट। शुक्रिया।